हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे इसकी कंबशन। कंबशन जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कंबशन मतलब इसका दहन, कैसे ये कार्बन कंपाउंड जो वो कैसे जलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। देखो, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो वो फर्न हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो जल जाते हैं, दहन जो उनका हो जाता है। और वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो लाइट एंड हीट जो वो प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करते हैं। देखो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, कार्बन वन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जितनी भी फॉर्म है कार्बन की, जितने भी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते ही हैं। और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। और प्लस मैंने बताया आपको लाइट एंड हीट की फॉर्मेशन जो वो करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। CH4 प्लस ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है, आपके घरों में उसको हम जलाते हैं, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है और प्लस वाटर यहाँ पे बनता है, एंड वो ही लाइट एंड प्लस हीट जो है इससे निकलती है। जैसे आप अपने घर में LPG गैस जो है वो जलाते हैं ना, तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट और हीट जो वो लाइब्रेट जो वो होती है, निकलती है ना। देखो, इसमें जो आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ा था। क्या होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो बिल्कुल कैसे जलते हैं, क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं। वो साफ सुथरी लौ के साथ जो वो जलते हैं, क्लियर फ्लेम के साथ वो जलेंगे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, है ना। जैसे देखो, यहाँ पे ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CH4 जो है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे? क्योंकि इसमें देखो सिंगल ही बॉन्ड है ना, सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो मीथेन जो है वो एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है। और मीथेन को जब आप जलाते हैं, इसको जो CNG वगैरह LPG वगैरह में इसको जलाते हैं हम, तो ये बिल्कुल क्लियर फ्लेम के साथ जो वो जलती है। और जो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं आपके, यानी कि वो कैसे होंगे, आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बेसिक्स जो आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड वो हो गए जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे वो, या उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो वो होता है, तो वो होंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये कैसे जलते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, येलो फ्लेम। और प्लस इसमें से धुआं जो वो निकलता है, स्मोक जो वो निकलता है, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो वो होते हैं। लेकिन इसमें देखो, एक चीज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी कि कंबशन के लिए, किसी चीज का जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, ऑक्सीजन जरूरी होती है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है दहन के लिए, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी होती है ना। तो अगर मैंने बताया आपको, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं ना, क्लियर फ्लेम, साफ सुथरी फ्लेम के साथ वो जलते हैं। और अनसैचुरेटेड का मैंने बताया, अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो कैसे, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, और प्लस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक भी वो प्रोड्यूस करते हैं। बट यहां पे बोला है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई अगर सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस
उस केस में ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी क्या करते हैं, स्मोक कॉज कर देते हैं, ये भी स्मोक पैदा कर देंगे और ये भी कैसे जलेंगे, येलो फ्लेम के साथ जो वो जलते हैं जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो वो सफिशिएंट नहीं होती है ना। इसका एग्जांपल देखो आप अपने घर में देखते होंगे कि जो हमारे एलपीजी जो हम घर में जलाते हैं उसका जो स्टोव होता है, उसका जो चूल्हा होता है जिसको हम चूल्हा बोलते हैं ना, गैस चूल्हा जिसको हम बोलते हैं, अगर वो एलपीजी भी क्या करती है आपकी येलो फ्लेम देती है, अगर वो येलो फ्लेम के साथ चल रही है या आपके जो यूटेंसिल्स है, आपके जो बर्तन है उनको वो क्या कर रही है, ब्लैक कर रही है, ब्लैकन कर रही है, काला कर रही है, उनको उनमें कालिख लग रही है, तो दैट मीन्स है वो सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें, एलपीजी में जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बट वो क्या है, अगर वो ब्लैकेंड कर रही है येलो फ्लेम के साथ जा रही हो, दैट मीन्स कि जो उसके होल है, उसका जो चूल्हा है, चूल्हे होता है ना ऐसे चूल्हे और उसमें छोटे छोटे आपने इस तरह से छेद देखे हैं, तो वो एयर पैसेज के लिए भी होते हैं, एयर भी उनके अंदर जो वो आती है। तो अगर वो बंद है, वो होल अगर ब्लॉक हो चुके हैं, तो उस केस में सफिशिएंट ऑक्सीजन जो वो नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये भी येलो फ्लेम के साथ जो वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके बर्तन जो होते हैं उनको ये ब्लैकेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने घर में आराम से कि आपकी जो एलपीजी है वो येलो फ्लेम के साथ जल रही है या फिर वो ब्लू फ्लेम के साथ जो वो जल रही है। तो यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन के बीच में भी डिफरेंस जो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और है यहाँ पे, जो हमारे कोल है और पेट्रोलियम है, कोल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं ये जब जलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन और सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, इनके अंदर से नाइट्रोजन और सल्फर के कण भी पैदा होते हैं कोल और पेट्रोलियम से। और ये फिर जब जैसे ही एयर में आते हैं, नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन के कण जैसे ये एयर के साथ आ जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, नाइट्रस का ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देते हैं ये, है ना, और प्लस ये जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, है ना। और ये दोनों ही आपको पता है NO2 भी और SO2 भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये दोनों बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट है ना, प्रदूषक होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रदूषण जो वो पैदा करते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहीं पे अगर आप देखें इसको थोड़ा सा, NO2 और SO2 ये दोनों मैंने बताए, जैसे ही जैसे गाड़ियों का धुआं होता है ना, उसमें नाइट्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये एकदम से किसके साथ मिल जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रस ऑक्साइड बना देगी। वैसे ही सल्फर के साथ, जैसे सल्फर निकलेगा गाड़ी से, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है, और ये दोनों पोल्टेंट है और ये एयर के अंदर रहेंगे। और जब बहुत दिनों के बाद जैसे बारिश होती है, अगर रेन अगर होगी तो ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ये बना देगा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, और ये बना देगा H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस पानी के साथ क्या आ जाएगा, एसिड जो है वो आ जाते हैं, और इसलिए उस बारिश को, उस रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन जो वो बोल देते हैं। तो इस तरह से एसिड रेन भी जो वो बनती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की, दैट इज कंबशन। इसमें आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन भी पढ़ा। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, वो किस फ्लेम के साथ चलते हैं, तो वो ब्लू के साथ चलेंगे, और अनसैचुरेटेड इनकी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो येलो फ्लेम और स्मोक के साथ जो वो जलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने करेंगे। होप है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।